हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही रोमांटिक कहानियों से भरा हुआ वीडियो लेके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आग्रह, कृपया आप वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी और ये गारंटी है कि आपको ये वीडियो पूरा पसंद आएगा। अगर आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं, अगर हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में इंटरेस्ट रखते हैं, आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, तो आप चिंता बिल्कुल ना करें। हम ऐसे ही वीडियो बना बना के आप लोगों को पहुँचाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पूरा का पूरा वीडियो रावण संहिता पर आधारित है, रावण संहिता से लिया गया है। इसमें किसी तरीके का जोड़ बदलाव मेरी तरफ से नहीं किया गया है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, किस तरीके से कुबेर जी रावण को लंका दे देते हैं, कुबेर जी लंका का परित्याग कर देते हैं। उससे आगे की कहानी आज स्टार्ट करते हैं। लंका का परित्याग करने के बाद में कुबेर जी अपने पिता महर्षि विश्रवा के आश्रम में पहुंचे। महर्षि विश्रवा के पास पहुंचकर उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। तब महर्षि विश्रवा ने कहा कि ये रावण बहुत ही दुर्बुद्धि हो गया है, इसका अब विनाश निश्चित है। ये इस वृत्तांत को लेकर सबसे पहले मेरे ही पास आया था, तब मैंने इसको धिक्कारा था, मैंने इसको एक श्राप भी दिया। अच्छा, अब जो ये श्राप दिया है इसकी कहानी आगे चलकर किसी और वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल तो अभी एक श्राप भी दिया है और वो वर जो उसे मिला है उसकी वजह से बहुत ही मदमस्त हो गया है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसे अपना और पराया को समझ में नहीं आ रहा है। अतः हे धनाध्यक्ष, तुम्हारे लिए उत्तम यही होगा कि तुम अपने अनुयायियों को लेकर वहां से कहीं और चले जाओ, क्योंकि वह राक्षस बहुत ही बलशाली है, उससे लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है और ना ही तुम उससे लड़ पाओगे, इतनी क्षमता नहीं है तुम्हारे पास। वह इतना उत्कृष्ट वर पा चुका है कि वो बहुत ही शक्तिशाली हो गया है। अतः तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जाकर कैलाश पर्वत पर जाके अपनी नगरी बसा लो, नई नगरी का निर्माण कर लो। कैलाश पर्वत पर मंदाकिनी नदी का प्रवाह है, मंदाकिनी नदी बहती है। वहाँ पर बहुत ही सुंदर रमणीय वो स्थल है। वहाँ पर देवता, नाग, यक्ष, गंधर्व आदि सब नित्य विचरण के लिए आते हैं और सभी प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। पिताजी से इतना सुनने के बाद में धनाध्यक्ष कुबेर जी कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत पर जाकर उन्होंने अलकापुरी नाम की एक नगरी का निर्माण किया, नगरी बसाई और अपनी पत्नी, पुत्र और विमान को लेकर और अपने अनुयायी जो उसके मंत्रीगण थे उन सबको लेकर वो वहां पे रहने चले गए। इधर दूसरी तरफ जब रावण को लंका मिल गई, कुबेर जी ने जब परित्याग कर दिया, तब राक्षसों ने रावण का राज्याभिषेक किया और लंका पर पूरी तरीके से आधिपत्य स्थापित कर लिया। लंका पर आधिपत्य जमाने के बाद में कुछ समय के बाद रावण को अपनी बहन शूर्पणखा के विवाह की बड़ी चिंता हुई। फिर उसने कालका के पुत्र विद्युतजिह्व के साथ में शूर्पणखा का विवाह किया। शूर्पणखा का विवाह करने के बाद में रावण एक दिन शिकार करने के लिए वन में गया। वन में जाकर उसने दिति के पुत्र मय को देखा। मय के साथ एक सुंदर कन्या भी थी। रावण जिज्ञासा से भरा हुआ था। उसने मय के पास जाकर उससे कुछ इस तरीके से पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? इस वन में जहाँ की कोई जीव जंतु भी नहीं रहता है, इस वन में आप क्या कर रहे हैं? और ये मृगनयन वाली सुंदर कन्या जो है, इसके साथ आप इस वन में किस उद्देश्य से निवास कर रहे हैं? इतना पूछे जाने पर मैंने कुछ इस तरीके से जवाब दिया कि मैं आपको पूरा वृत्तांत बताता हूँ। स्वर्गलोक में हेमा नाम की एक अप्सरा है। जिस तरीके से पुलोमा ने अपनी पुत्री सची को देवराज इंद्र को सौंप दिया था, उसी तरीके से देवताओं ने हेमा नामक अप्सरा को मुझे सौंप दिया था। उस अप्सरा से आसक्त होकर मैं 1 सहस्र वर्ष तक उसके साथ रहा। उस हेमा नामक अप्सरा के लिए मैंने एक स्वर्ण निर्मित भवन का निर्माण किया, जो कि अनेकों रत्न आभूषणों से मेरी माया द्वारा सुसज्जित था, जो कि बहुत ही शोभावान था। अभी तक मैं उसी महल में अपनी पत्नी वियोग में संताप करता रहता था, वहीं रहता था। लेकिन अब वहां से हटकर मैं इस वन में आ गया हूँ। इस वन में आने का मेरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, ये मेरी कन्या है, मेरी पुत्री है। मैं इसके लिए उपयुक्त सुयोग्य वर की तलाश में इधर उधर विचरण कर रहा हूँ। जब ये सारी चीजें रावण ने सुनी, फिर मैं नामक दानव ने रावण से प्रश्न किया कि आप कौन हैं? तब रावण ने कहा कि मैं महर्षि पुलस्त्य नंदन महर्षि विश्रवा का पुत्र रावण हूँ। अब चूंकि मैं जो था वो सारी चीजें जानता था, उसको ये भी पता था कि महर्षि विश्रवा ने रावण को एक श्राप भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद ब्रह्मा जी की संतान, ब्रह्मा जी की पीढ़ी
होने की वजह से उसने अपनी पुत्री का विवाह रावण के साथ करने का निश्चय ले लिया। उसी क्षण उसने अपनी पुत्री का हाथ रावण के हाथ में दे दिया। रावण ने उसी समय अग्नि प्रज्वलित करके विधि पूर्वक उस कन्या से विवाह किया। विवाह के उपरांत मैं नामक दानव ने अपनी तपस्या से प्राप्त एक अद्भुत शक्ति प्रदान करी। ये वही शक्ति है जो आगे चलकर रावण ने लक्ष्मण जी के ऊपर प्रयोग करी थी। इस प्रकार रावण ने उस कन्या के साथ विवाह किया। वही हेमा नामक अप्सरा की ये कन्या मंदोदरी के नाम से जानी जाती है, जो कि आगे चलकर रावण की पत्नी बनी। विवाह करने के बाद में वो चला और अपने दोनों भाइयों के लिए उसने 2 स्त्रियों का अपहरण किया, जिसमें से पहली बैरोचन नामक दैत्य की दोहित्री थी, मतलब पुत्र की पुत्री थी। उसका नाम था वज्रज्वाला। वज्रज्वाला का विवाह कुंभकर्ण के साथ हुआ। तथा दूसरी थी गंधर्वराज सैलूष की पुत्री, जिसका नाम था शर्मा। उसका विवाह विभीषण के साथ किया। ये शर्मा बहुत ही धर्मत्व को क्या ज्ञान था, इसको धर्मत्व जानती थी बेहतर तरीके से। अब शर्मा नाम के विषय में कुछ तथ्य हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। शर्मा का जन्म जो था वो मानसरोवर के तट पर हुआ था। अब चूंकि उस समय वर्षा काल का समय था, तो मानसरोवर का जल स्तर जो था वो बढ़ रहा था, लगातार बढ़ता जा रहा था। ये देखकर शर्मा घबरा गई और रोने लगी। शर्मा की माता ने अपनी पुत्री को रोता हुआ देखा तो सरोवर से इस प्रकार कहना चाहा, सरो मां वर्धयस्व, जिसका मतलब है कि हे सरोवर बढ़ो मत। लेकिन वह शीघ्रता के कारण, जल्दी जल्दी के कारण उसके मुंह से निकला सरह मां। इस तरीके से इस गंधर्व कन्या का नाम शर्मा पड़ा, जो कि विभीषण की पत्नी थी। तीनों भाई विवाह के उपरांत लंका में सुखपूर्वक निवास करने लगे। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने, रावण की पत्नी मंदोदरी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जो कि जन्म के तुरंत बाद इतनी भयंकर गर्जना की, इतना भयंकर उसने रोना स्टार्ट कर दिया जैसे बादल रोते हैं, मेघ रोते हैं। वो ध्वनि इतनी तेज थी कि लंका में रहने वाले सारे लोग बहुत स्तब्ध हो गए कि इतनी भयंकर ध्वनि में इतना छोटा बालक कैसे कर सकता है। इसी समय रावण ने स्वयं ही उसका नामकरण कर दिया, उसका नाम रख के मेघनाद कर दिया। यही मेघनाद आगे चलकर इंद्रजित के नाम से जाना जाता है। आज भी हम इंद्रजित के नाम से जानते हैं। इंद्रजित कैसे बना वो भी आगे चलकर सौभाग्य मिला अगर तो वो सारी कहानियां आप तो प्रस्तुत करूंगा। इसके कुछ समय पश्चात लोकपति ब्रह्मदेव ने जो वरदान दिया था कुंभकर्ण, रावण और विभीषण को, कुंभकर्ण को जो वरदान प्राप्त था निद्रासन का, वो असर दिखाना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण को बहुत भयंकर निद्रा आने लगी, बड़ी तीव्र वेग से निद्रा आने लगी। तब उसने अपने बड़े भाई रावण से कुछ इस प्रकार कहा कि हे राजन, हमें बड़ी तेज निद्रा आ रही है, आप हमारे लिए शयन कक्ष का प्रबंध करें। इतना कहने पर रावण ने विश्वकर्मा जैसे उच्च शिल्पकारों द्वारा एक शयन ग्रह का निर्माण कराया, जो कि स्वर्ण निर्मित था एवं बहुत सी रत्न आभूषणों से सुसज्जित था, जो 2 योजन लंबा तथा 1 योजन चौड़ा था, जिसमें हवा जाने की पर्याप्त सुविधाएं दी गई थी। कुंभकर्ण वहां गया और निद्रासन में चला गया। वो सहस्रों वर्षों तक सोया है। उसके सोने के बाद में रावण निरंकुश हो गया, उसको किसी तरीके का कोई भय नहीं बचा। निरंकुश होने के बाद में रावण ने दैत्यों, देवताओं, ऋषियों, मुनियों, गंधर्व, नाग, किन्नर सबको परेशान करना स्टार्ट कर दिया। नंदनवन को उजाड़ दिया, देवताओं के उद्यानों को वो उखाड़ के फेंक दिया करता था, ऋषियों मुनियों को मार दिया करता था। चारों तरफ उसने उन्माद मचा दिया, हर किसी को परेशान करने लगा। वो नदी में ऐसे नहाता था जैसे कोई मदमत्त हाथी जो है किसी तालाब में नहा रहा हो। चारों तरफ उसने अपना भय व्याप्त करा दिया। ये समाचार जब धनाध्यक्ष कुबेर को पता लगा कि वो हमारा छोटा भाई, हम किस वंश से आते हैं, उसकी मर्यादा न रखते हुए ऐसे निशाचरी प्रवृत्ति कर रहा है, ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति कर रहा है, ऐसे लोगों को कष्ट दे रहा है, तो उनको बड़ा ही खराब लगा और उन्होंने भ्रात प्रेम में अपना एक दूत लंका नगरी को भेज दिया। भेजने का उद्देश्य ये था कि वो हमारा छोटा भाई है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि छोटा भाई अगर मार्ग से हट गया है तो उसे मार्ग पर लाएं।
दूत को भेजने का एक आशय और था, वो शिव जी को रावण के दिमाग में बैठाना चाहता था। तो इस तरीके से यहाँ तक की ये कहानी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते रहेंगे तो ऐसे ही रोचक तथ्य आपको मिलते रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।